Let us state Poynting theorem. The work done on the charges by electromagnetic force is equal to decrease in energy stored in the field minus the energy that flowed out through the surface. So this is Poynting theorem. इसको समझेंगे. वो जितना भी वर्क करती है वो किसमें कन्वर्ट होता है. एक तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्पेंड होगी ना, वो डिक्रीज हो जाएगी. इट इज डिक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड. बट उसके साथ साथ कुछ एनर्जी फ्लो भी करती है. वो एक डिक्रीज हो रहा है, साथ साथ उसमें से हमने माइनस कर देना है जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में फ्लो कर रही है वहां से. तो ये इसकी स्टेटमेंट है. तो सपोज we have some charge and current configuration which at time t produce electric field and magnetic field, E vector and B vector. Let in small time dt charges move a small displacement dl. Small displacement dl vector. ठीक है. तो the work done by Lorentz force. अगर हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो Lorentz force वहां पे होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो that work done is dw is equal to F vector dot dl. F vector is Lorentz force which is q E vector plus V vector cross B vector. This is Lorentz force dot dl and this can be written as q E vector plus V cross B. And dl is the small displacement moved by the charge which can be expressed as v vector into dt because displacement is velocity into time. तो अभी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे. तो when you do dot product v cross b is perpendicular to v. ये आपको पता है v cross b का जो रिजल्ट आएगा वो v वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है. there is no work done by the magnetic force. तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और सिंपली बचेगा q e dot v dt. यहाँ रीजन लिखेंगे बिकॉज v क्रॉस b डॉट v वेक्टर इज जीरो. रीजन मीन v क्रॉस b जो रिजल्ट है दैट इज फोर्स की डायरेक्शन जो होती है इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर. या क्योंकि उसी प्लेन के जिस प्लेन में दोनों वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आती है फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट में. तो मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. तो सो द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो. तो दिस इज expression for work by electromagnetic field. Okay, now here we can substitute q as rho d tau.
Q को मैंने रो डी टो सब्स्टिट्यूट कर दिया. रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड डी टो इज वॉल्यूम, एंड रो टाइम्स V वेक्टर इज J वेक्टर. यहां लिख देता हूं पहले मैं, रो टाइम्स V वेक्टर इज करंट डेंसिटी J वेक्टर. ये कैसे पता चला रो टाइम्स V वेक्टर इज करंट डेंसिटी? देखो, दिस इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम QV बाय वॉल्यूम टॉ, डी टॉ लिख देते हैं, ठीक है, ये ऐसे. अब ये चार्ज इनटू वेलोसिटी क्या होता है? चार्ज इनटू वेलोसिटी इज करंट. दिस इज करंट बिकॉज चार्ज इनटू वेलोसिटी करंट एलिमेंट होता है. ये आइडियल डिवाइड बाय डी टो. अब देखिए, ऊपर एक लेंथ है, नीचे लेंथ का क्यूब है, तो इट इज करंट अपॉन एरिया, तो विच इज J. तो ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं. रो इनटू V वेक्टर इज J वेक्टर. यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन रो इंटू V वेक्टर इज J. तो E वेक्टर बच गया डॉट J वेक्टर, एक डी टो आ गया, एक डी टी आ गया. दिस इज वर्क. dt को यहाँ नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास पावर बन जाएगी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बन जाएगा dt टाइम, ये टाइम सॉरी dt, इस dt टाइम को dw के नीचे ले जाएंगे. तो therefore the rate at which the work is done, therefore the rate at which work is done, बेसिकली पावर है ये dw by dt. This becomes E dot J into d tau. ये आ गया. Now the total work for entire volume हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद V. तो हम पूरे वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं इन वॉल्यूम V. तो एक वॉल्यूम V है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है अगर, तो चार्जेस को मूव करवाने में, उस वॉल्यूम B के अंदर चार्जेस को मूव करवाने में जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, दैट इज आल्सो गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. इसको याद रखना. तो हियर E dot J is work done per unit time. देखो, E dot J is work done per unit time, और D dot भी नीचे चला जाएगा ना, वॉल्यूम इंटीग्रल पर यूनिट वॉल्यूम भी आएगा. मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, E dot J की. D dot नीचे चला गया ना, तो इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, E dot J. इसके एक्सप्रेशन भी अगर आप निकालना चाहो, इसके यूनिट्स यू कैन फाइंड. और इट इज ऑल्सो called rate of doing work done per unit time is called power. It is power delivered per unit volume. ये सारी चीजें ना ध्यान से, हर एक क्वांटिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी हमें फिजिकली क्या दे रही है, ठीक है. इट इज पावर डिलीवर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Ampere's law with Maxwell's fraction is using Ampere's modified law. मॉडिफाइड मतलब टाइम वेरिंग फील्ड वाला लॉ हमें यूज करना है, तो उसको हम यूज करेंगे. और वो इक्वेशन है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस पार्शियल डी वेक्टर ओवर पार्शियल टी. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम. यहाँ पे हमें बच्चों जे वेक्टर यहाँ से फाइंड करना है. तो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट जे वेक्टर एज 1 बाय म्यू नॉट डेल क्रॉस बी माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी. अब यहाँ पे ई डॉट जे कर देंगे हम, क्योंकि हमें वहां पुट कर देना ऊपर. ई डॉट जे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 1 बाय म्यू नॉट
इज इक्वल टू इनटू ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर माइनस एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ए डॉट जे की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करी जा सकती है। यहाँ पे हम डेल डॉट ई क्रॉस बी जैसे हमने लास्ट यूज किया था एक्सप्रेशन में, पॉइंटिंग वेक्टर के एक्सप्रेशन में, वो यूज करेंगे। नाउ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन डेल डॉट ई क्रॉस बी, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जो वेक्टर आइडेंटिटी होती है उसको अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस बी। हमारे पास ये चीज है ई डॉट डेल क्रॉस बी, इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। ये जो डेल क्रॉस ई है ना, दिस इज एक्चुअली माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, फैराडे लॉ। ये चीज मैंने डेल क्रॉस ई को हमने माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, मुझे ये चीज चाहिए, दिस फैक्टर आई नीड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई डॉट डेल क्रॉस बी। इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास ये चीज है ई डॉट डेल क्रॉस बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज, दिस इज, उधर चला जाएगा पॉजिटिव, ये इधर माइनस ही रहेगा, तो माइनस बी डॉट पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, और ये वाला जो फैक्टर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें ये जो क्वांटिटीज हैं ये दोनों, ये अभी पहले हम पूरा इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, इसको क्या कर ही देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हेयर दिस थिंग बी वेक्टर पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, दिस थिंग इज एक्चुअली हाफ ऑफ पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ बी स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया लास्ट डेरिवेशन में, पॉइंटिंग वेक्टर के डेरिवेशन में। और ये जो टर्म है e डॉट पार्शियल e ओवर पार्शियल t, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल t ऑफ e स्क्वायर। ऐसे लिख रहे हैं बिकॉज e स्क्वायर इज e डॉट e, तो जब आप यूवी प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो उसमें इस तरह की टर्म हमारे पास आएगी, वहां से ये फैक्टर इसको प्रूव कर सकते हैं। मैं दोबारा कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो, इस चीज को हमें सॉल्व करना है, तो इट इज हाफ पार्शियल ओवर पार्शियल टी ई स्क्वायर इज ई डॉट ई, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हाफ ऐसे आएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन भी वही है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे लिखा जाएगा ना इस एक्सप्रेशन को। तो दिस इज हाफ इंटू 2 टाइम्स ई डॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, तो ये 2 से 2 कट गया, मतलब ई डॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी इज हाफ पार्शियल ओवर पार्शियल टी ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब इन दोनों चीजों को ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और एक लास्ट टर्म भी है मेरे पास, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 जो है वो थी ई डॉट जे। ई डॉट जे के साथ आप देख सकते हैं एक ये फैक्टर चल रहा है 1 बाय म्यू नॉट ई डॉट डेल क्रॉस बी, और एक ये फैक्टर चल रहा है। तो पहले मैं ये सारी वैल्यू 1 बाय म्यू नॉट ई डॉट डेल क्रॉस बी ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये रहा ई डॉट डेल क्रॉस बी, तो 1 बाय म्यू नॉट तो रहेगा ही रहेगा, ई डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस फैक्टर, उसमें ये भी मुझे पता लग गया हाफ पार्शियल ओवर पार्शियल टी बी स्क्वायर, एक ये आ गया मेरे पास, माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी, ये सारा फैक्टर आ गया, और इसको बंद कर देते हैं। और एक ये टर्म पड़ी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, आप देख लीजिए ये वाली टर्म, माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डॉट पार्शियल और पार्शियल टी, इसको भी मैं हाफ पार्शियल टी ई स्क्वायर पुट कर दूंगा, तो ये आ गया माइनस एप्सिलॉन नॉट हाफ पार्शियल ओवर पार्शियल टी ई स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं,
और इसके साथ साथ ये हाफ का फैक्टर भी कॉमन ले लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल टी भी कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये यहां से, ठीक है, और यहां से बचा प्लस 1/म्यू नॉट बी स्क्वायर, ऐसे माइनस ये वाली टर्म है मेरे पास, तो ये 1/म्यू नॉट बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/म्यू नॉट डेल डॉट ई क्रॉस, तो दिस इज ई डॉट जे. Okay, now this E dot J will be substituted in equation number 1. This is equation number 1, dw by dt of volume integral of E dot J dt. ये पूरे E dot J वाला फैक्टर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो किसके बराबर आ गया. Let us write, put the factor E dot J from, this is equation number 4, from 4 into 1. Then we got the rate of doing work by electromagnetic field over the entire volume V is equal to ये फैक्टर पूरा का पूरा आ जाएगा वहां पे जो अभी हमने प्रूव किया है, यहाँ डीटो ब्रैकेट क्लोज डीटो माइनस अगेन वॉल्यूम इंटेग्रल 1/म्यू नॉट ऑफ डेल डॉट ई क्रॉस बी ब्रैकेट बंद डीटो. तो इस तरह से रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गया. ये वाला जो फैक्टर है यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर, मतलब ई क्रॉस बी डॉट डीएस आ जाएगा. इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं, तो अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम on this term, so we get rate of doing work वॉल्यूम इंटेग्रल. अच्छा, ये पार्शियल ओवर पार्शियल टी को हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस डी बाई डी टी, हाफ यहीं पे रहने देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर. ये ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, डीटो माइनस, ध्यान से देखेंगे 1/म्यू नॉट, ये जो वॉल्यूम इंटेग्रल इसको सरफेस इंटीग्रल बना रहा हूं मैं एस, तो डेल डॉट समथिंग इसको लिख देंगे वो वाला जो वेक्टर है अंदर डॉट प्रोडक्ट के साथ डाइवर्जेंस वाला वेक्टर, दैट इज ई क्रॉस बी डॉट डीएस वेक्टर. इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी. ओके, सो व्हाट आर दीज टर्म्स, दिस थिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी and minus d by dt मतलब rate of decrease of electromagnetic energy. Rate of doing work by the electromagnetic energy, rate of doing work on charges by EM fields, ये वो है. This is equal to rate of decrease of electromagnetic energy in that volume. So this thing is EM energy. EM energy को हम UEM बोल देंगे. This is equal to UEM. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ध्यान से इसको समझेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए वॉल्यूम V, इन वॉल्यूम कैपिटल V, उसका डिक्रीज हो रहा है वहां पे, देखो माइनस डी बाई डी टी का फैक्टर आ रहा है, लेस या माइनस दिस थिंग. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली पॉइंटिंग वेक्टर. यहाँ पे अगर मैं बी वेक्टर को म्यू नॉट टाइम्स एच पुट कर दूं तो म्यू नॉट बाहर आके कैंसिल हो जाएगा. दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर. दिस इज एनर्जी ट्रांसफेरेड बाय EM wave over a surface. And the thing E cross B
divided by mu naught is Pointing vector. This is Pointing vector. What is Pointing vector? Pointing vector is the energy per unit time per unit area transported by electromagnetic field. Let me write here. This is energy per unit area per unit time transported by EM wave. ये डेफिनेशन ही लिख दी मैंने पूरी पॉइंटिंग वेक्टर की। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पॉइंटिंग थ्योरम की स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। Therefore, dW by dt can be written as minus d by dt of loss of electromagnetic energy होता है ना, rate of decrease of electromagnetic energy minus closed surface integral of B vector dot ds. Here, this term here P dot ds or the integration of P dot ds is called energy flux. फ्लक्स ही होता है ना यार, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ds, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल निकालना तो हम उसका सरफेस इंटीग्रल कर देते हैं, ऐसे ही हो गया एनर्जी फ्लक्स। So this is the statement of Pointing theorem. Clear? So now we will express this Pointing theorem in differential form. Differential form of Pointing theorem. If U mechanical is mechanical energy density, this is called mechanical energy density of EM field. ये क्या हुआ, देखो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम की बात होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो ये एक स्पेस में कहीं पर भी जा सकती है। हम एक यूनिट वॉल्यूम लेके उसके अंदर एनर्जी देखते हैं हमेशा। तो यू मैकेनिकल इज मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये क्या है मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्जेस के ऊपर वर्क कर रही है, उसका हमने रेट ऑफ डूइंग वर्क निकाला, dw by dt। दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने डिफाइन किया। तो इस वर्क के कारण चार्जेस मूव करेंगे, उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो वो जो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है वो मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी इज यू मैकेनिकल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं d by dt ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ यू मैकेनिकल d tau। ये कैसे? ये जो वर्क हम कर रहे हैं W वही मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगा। तो W की जगह हम मैकेनिकल एनर्जी टोटल लिख सकते हैं। U मैकेनिकल इज मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ डेंसिटी ओवर लिखा हुआ है। तो अगर आपने टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखनी है तो उसके लिए आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल वर्क। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। बहुत आसान है, इसको उठा के यहां पुट कर रहा हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो पुट इन 6 d by dt ऑफ इंटीग्रेशन u मैकेनिकल d tau। ये वाला फैक्टर जो है इसको भी इधर लेके आ रहा हूं, प्लस देखो d by dt तो है ही है दोनों में, तो d by dt कैन बी टेकन आउट कॉमन, d tau भी कॉमन लिखा जा सकता है। पहले ऐसे ही लिख देते हैं, चलो। तो यहां लिख दिया d by dt ऑफ u इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको इधर रहने देते हैं माइनस p डॉट ds। ओके,
Now this is capital U. Capital U is the total energy stored in electromagnetic field. Let me write. This is total energy. हमें चाहिए एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स है. स्मॉल यू ना हम एनर्जी डेंसिटी के लिए यूज करते हैं, तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन यू स्मॉल यू मैकेनिकल डीटो प्लस डी बाई डी टी in terms of energy density small u em dτ. अच्छा, इसको भी हमें डिफरेंशियल फॉर्म में लेके जाना है ना, तो यहाँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम फिर से अप्लाई करेंगे. इसको भी वॉल्यूम इंटीग्रल की टर्म्स में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट पी डी. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दी यहाँ पे वापस से. अब ये सारे ही वॉल्यूम इंटीग्रल्स हैं, तो सारे वॉल्यूम इंटीग्रल एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. डी बाई डी टी कॉमन आ जाएगा, ये दोनों एनर्जी से ऐड हो जाएंगी और इधर बचेगा डेल डॉट पी. तो नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं इसको. हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी कॉमन आ गया, उसको पार्शियल ओवर पार्शियल टी लिख दिया. स्मॉल यू मैकेनिकल, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस स्मॉल यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी. ठीक है, और यू कैन राइट डेल डॉट पी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल टी स्मॉल यू मैकेनिकल प्लस स्मॉल यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक is equal to 0. So this is also Poynting theorem. Here small u electromagnetic is capital U electromagnetic divided by volume, energy density, and small u mechanical is also capital U total mechanical energy stored or delivered divided by volume. ये ध्यान रखना, these are energy densities. तो this is also Poynting theorem in differential form. इसको डेल डॉट पी प्लस पार्शियल टी ओवर यू ये चीज बन गई. अब यहाँ पे इसको टोटल एनर्जी लिखा जा सकता है. यू कैन राइट दिस एज डेल डॉट पी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ यू स्मॉल टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस मैकेनिकल. So this is equation of continuity. Okay, this is equation of continuity for EM base.